दुर्भाग्य है साहब, अपने बच्चों को संघ में भेजो, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में भेजो, हिंदू जागरण मंच में भेजो, हिंदुत्व अभियान में भेजो, लेकिन इनको टूटने मत दो। एक गांव की सभ्यता होती थी, एक गांव का निर्माण होता था। ये मंदिर ही नहीं रहेगा, ये कचहरी नहीं रहेगी, ये पोल नहीं रहेगी, तो क्या रहेगा आपके पास में? बहुत सारे उदाहरण है ऐसे। हम यूं कहते, अभी इस 30 साल के अंदर की आपको एक बात बताता हूं मैं। कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के पास में बड़े बड़े केसर, काजू, बादाम और सेवफल के बगीचे हुआ करते थे, लेकिन आज वो ही बड़े बड़े जागीरदार, वो बड़े बड़े पैसे वाले दिल्ली के अंदर ठेला गाड़ी के ऊपर वो फल फ्रूट बेच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए कुछ सोचा ही नहीं। और अगर आप भी नहीं सोचोगे, ये तो हिंदुत्व की ताकत है अभी जो आपका राम मंदिर बन रहा है। और भाई साहब ने जैसे बोला कि अगर संख्या में वो लोग आपसे आगे निकल गए ना, तो आपको कोई नहीं बचाएगा। जिस तरीके से ये पिछले 800 साल निकले हैं, इन 800 सालों के अंदर आप अजमेर में देख लो, हैदराबाद में देख लो, सोमनाथ देख लो, काशी विश्वनाथ देख लो, बहुत सारे मंदिर टूटे हैं, हजारों मंदिर टूटे हैं हमारे। ये तो अपना रामलला का मंदिर बन रहा है, नहीं तो बहुत सारी ये मस्जिदें है ना, ये मंदिरों को तोड़ तोड़ के बनाई हुई हैं। लेकिन अपने को कोई चिंता ही नहीं है। अपने को भाई जमीन लेनी है, जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं, मकान की रजिस्ट्री करवाते हैं। काय के लिए करवाते हैं? भाई भाई का विश्वास नहीं करता कि यो मारो भाई काले मारती बदली जाएगा। लेकिन इनको पता नहीं कि 30 साल बाद अगर किसी ने छीन ली ये जमीन, ये कुआं छीन लिया, ये मकान छीन लिया, तो फिर क्या होगा? तो मेरे सनातनी बंधुओं, इस जाति व्यवस्था को खत्म करके सभी सनातनी हिंदू बनो और हिंदू को हिंदू से जोड़ने का काम करो। तोड़ने के लिए तो 63 देश पड़े हुए हैं, वहां से फंडिंग आ रही है और बहुत सारे आपके संत पैदा हो गए हैं भारत के अंदर जो हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदू को जोड़ने का काम करो। भंवर सिंह जी भाई साहब, जितने भी मंच पे विराजे हुए हैं, कृष्णा जी भाई साहब, खजूरी जी जो भाई साहब, इन्होंने देख रखा है भाई साहब, इन्होंने देख रखा है किस तरीके से एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार, और तलवार चली है। समाज के अंदर समरसता के भाव जगाओ, समानता के भाव जगाओ। इस 5 साल की इस नेतागिरी के चक्कर में इस हिंदू समाज को खत्म करने की कोशिश मत करो। राजनीति करो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर राजनीति करनी है तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये जैसी करो, ताकि कहीं से कहीं तक मैं नहीं कहता, कुछ लोग, एक बात और सामने आती है, गोधरा कांड। गोधरा कांड का नाम सुना आपने? सन 2002 की बात है। हमारे 65 हिंदू, जिसमें छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब थे अंदर, और उस एक पूरी ट्रेन की बोगी की तारबंदी कर दी गई और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के उसमें पूरी आग लगा दी गई और वो सारे जिंदा जले हमारे भारतवर्ष के अंदर। ये भारत की भूमि थी, ये गोधरा की भूमि थी। कितने हिंदू हैं हम, हमारे लोगों को जिंदा जलाया गया। हमें पता ही नहीं चला। देखो, महाकालेश्वर मंदिर पूरा घेर रखा है। ये तो भला हो प्रभु श्री राम का।
तो ये समझना पड़ेगा। इन बुजुर्गों के हाथ में तो मोबाइल नहीं है, लेकिन आपके हाथों में अगर मोबाइल है तो हर समय सनातन को जगाने का काम करे, हिंदू को जगाने का काम करे, और इनको बताए कि हमारे भी तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, लेकिन इन विधर्मियों ने उनको तोड़ा, उनको काटा, और आज हमारे बच्चे विदेश में पढ़ाई करने जाते। पूरा विदेश हमारे देश के अंदर पढ़ाई करने के लिए आता था। अरे क्या तुम हमें सिखाओगे? हमारे तो प्रभु श्री राम ने पुष्पक विमान त्रेता युग में ही उड़ा रखा है। अरे तो हमें क्या सिखाओगे तुम लोग? हमारी वैज्ञानिक हमारे ऑपरेशन तो रामायण के अंदर ही हुए थे। अरे क्या सिखाओगे तुम लोग? हमें क्या डॉक्टरी सिखाओगे? ये रसिया और ये चाइना। हमारे तो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हमारे हनुमान वहां से सजीवन बुट्टी पूरी लेके हिमालय से पधारे थे। ये हमारा भारत है, लेकिन भारत को हम समझ नहीं पा रहे हैं। जहां कहां पर भी देखोगे आप मकबरा मिल जाएगा। अरे भाई क्या है? अभी 2 अप्रैल के दिन महाराणा प्रताप शौर्य यात्रा में मैं झालावाड़ के अंदर गया। एक विषय से अवगत करवाना चाहूंगा। जैसे ही हम झालावाड़ के अंदर घूम रहे थे, पूरी की पूरी संचलन निकल रहा था, वहां पर एक किले के ऊपर मेरे को 2 मीनारे और एक झंडा इस्लामिक लगा रखा किले के ऊपर। मैंने कहा भाई क्या मामला है? मैंने मेरे मोबाइल से फोटो लिया। बहुत सारे वहां पर हमारे ये पुलिस के जवान जो है ना, ये हमारे मामा जी लगते हैं अपने सभी के, ये देख रहे थे उधर से। मैंने कहा फोटो खींचा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे षड्यंत्र के केस दर्ज है। दूसरे दिन आके मैंने एक पोस्ट डाली, आपने देखा ही होगा। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जहां तक अगर इस किले से ये झंडा नहीं हटता और ये मीनारें नहीं हटती, वहां तक मैं गांव के अंदर जाके पैर नहीं रखूंगा। और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 24 घंटे के अंदर अंदर प्रशासन ने उसके ऊपर कार्रवाई करी, वो मीनारें हटाई और वो झंडा हटाया और उस किले को इन जिहादियों से मुक्त करवाया। उस पोस्ट को पुष्पेंद्र कुलक्षेत्र जी ने भी शेयर करा और मोदी जी के ऑफिशियल पेज से भी डाली। और जितने भी सनातनी बंधु हो, वो एक भारतवर्ष के अंदर पहली ऐसी कार्रवाई तो इतनी जल्दी हुई। तो गलत का विरोध करो, गलत का विरोध करना सीखो। भाई अगर अपना भाई जातिवादी मानसिकता रखता है, अपना भाई सनातनी हिंदू के समाज के खिलाफ बोलता है, तो उसका भी विरोध करो। भाई साहब ने अभी बोला ही है, गंधार कांड के अंदर मुझे मुख्य आरोपी बनाया गया, तो पहली जो पोस्ट थी वो भंवर सिंह हिंदू की थी। और इन्होंने हर तरीके से सहयोग करने की कोशिश करी। आज भंवर सिंह जी भाई साहब पीड़ावा, डग, बड़ौद, आगर गांव गांव जाकर हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। अरे कम से कम हम भंवर सिंह नहीं बन सकते, हम कृष्णा नहीं बन सकते, हम हिंदुत्व अभियान के अगर सहयोगी नहीं बन सकते, तो इनका थोड़ा बहुत सहयोग तो कर सकते हैं ना, कि हिंदू को जोड़ने का काम तो कर सकते हैं। मेरे बंधुओं, मेरे सनातनी बंधुओं, नकली हिंदू और चुनावी हिंदू और प्रभु श्री राम के भक्त हैं, इनमें अंतर करना अगर आप सीख जाओगे ना, तो इस भारत को, भारत भूमि को अखंड होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे जितने भी ये बच्चे हैं, ये भाई हैं, इनको आप बताएं कि कश्मीर भी हमारा था, पीओके भी हमारा था, कराची भी हमारा था, सिंध भी हमारा था और बांग्लादेश भी हमारा था, लेकिन